हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का केमिस्ट्री चैप्टर 9 दैट इज़ हाइड्रोकार्बन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो बेसिक चीज़ें हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन? तो आप नाम से ही समझ सकते हो, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, 9th से आप ये सब पढ़ते आ रहे हो, फिर भी हम थोड़ा सा रिवीजन ले रहे हैं स्टार्टिंग का। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आइटम आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब क्या, ये सब हाइड्रोकार्बन है, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। देन अब ये हम हाइड्रोकार्बन क्यों स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज इसे हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास या डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। जैसे जो फ्यूल होता है, सीएनजी हो गया, जिससे ऑटो रिक्शा चलते हैं, या फिर एलपीजी ले लो, जो कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, गैस सिलेंडर, या फिर प्लास्टिक हो गया, पेंट हो गया। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, उन सब में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। इसीलिए हम हाइड्रोकार्बन को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। देन नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये ब्रॉडली क्लासिफाइड है टू टाइप में, दैट इज एलिफेटिक कंपाउंड एंड सेकंड इज साइक्लिक कंपाउंड। तो एलिफेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो स्ट्रेट चेन होते हैं ना, सीधी लाइन में कार्बन कार्बन की अरेंजमेंट होती है, वो स्ट्रेट होती है, या फिर ब्रांचिंग में होते हैं। यहाँ पर जो कंपाउंड होंगे एलिफेटिक में, वो साइक्लिक नहीं होंगे। साइक्लिक नहीं होंगे, कैसे होंगे? वो स्ट्रेट चेन होंगे, स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच चेन। अब एलिफेटिक कंपाउंड अगेन क्लासिफाइड है थ्री टाइप में, दैट इज अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो अल्केन क्या होता है? अल्केन इज कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, अल्कीन इज कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। और अल्काइन वो कंपाउंड होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो अल्केन में ले लेते हैं, दैट इज इथेन। यहाँ पर आ जाएगा इथीन एंड हियर इथाइन। तो इनके स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इथेन का स्ट्रक्चर कैसे आएगा? यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ इथेन का स्ट्रक्चर। इथ मतलब टू कार्बन होते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, क्योंकि ये अल्केन का कंपाउंड है। एक एन क्या होता है? कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो। तो दिस इज इथेन, इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। देन इथिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं आप। इथ मतलब टू कार्बन होता है, और ये अल्कीन का कंपाउंड है। इन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लो। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। देन इथाइन का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। दो कार्बन आएगा और कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। देन साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो नाम से ही आप समझ सकते हो, साइक्लिक मतलब कि ये जो कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे? वो क्लोज्ड होंगे। क्लोज स्ट्रक्चर मतलब कि जो रिंग होता है ना, रिंग आप समझ सकते हो, जो रिंग का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, पूरी तरीके से क्लोज है, तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं वो साइक्लिक कंपाउंड में आते हैं। अब साइक्लिक कंपाउंड भी क्लासिफाइड है
2 टाइप में, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? एलिसाइक्लिक मतलब कि यहाँ पर अगर आप एलिफेटिक की बात करोगे तो यहाँ पर जो कंपाउंड होते हैं वो रिंग के फॉर्म में नहीं होते, कैसे होते हैं? स्ट्रेट होते, ओपन चेन होते हैं इस तरीके से। लेकिन एलिसाइक्लिक में क्या होगा? जो कंपाउंड होंगे वो रिंग के फॉर्म में अरेंज होंगे। जैसे एग्जांपल हो गया साइक्लो ब्यूटेन, मतलब कि जो कंपाउंड होते हैं जैसे साइक्लोअल्केन हो गया या साइक्लोअल्कीन या साइक्लोअल्काइन, तो ये सभी एलिसाइक्लिक होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल हो गए। तो इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये 3 कार्बन है 1 2 3 और ये क्या है? रिंग के फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। क्योंकि 3 कार्बन है तो अल्केन क्या आ जाएगा? प्रोपेन। दिस इज साइक्लोप्रोपेन। देन अभी यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, 4 कार्बन है तो ये हो गया साइक्लोब्यूटीन। एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो गया साइक्लोहेक्साडाइन। मतलब कि जो साइक्लोअल्केन के कंपाउंड होते हैं या साइक्लोअल्कीन या साइक्लोअल्काइन, ये सभी क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। देन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो इसमें एक खास बात होती है, मतलब ये भी रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है। मतलब कि ये जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं इसमें डीलोकलाइज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? बेंजीन। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, क्या है? साइक्लिक फॉर्म में है स्ट्रक्चर, साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड इसे कब बोलेंगे? जब यहाँ पर ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब एक डबल बॉन्ड है तो एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, फिर एक डबल बॉन्ड तो एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड तो एक सिंगल बॉन्ड। तो ये खास बात होती है एरोमेटिक कंपाउंड में। तो दिस इज बेंजीन, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। और ये जो कंपाउंड है इसे एरोमेटिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो कंपाउंड होते हैं ना, इसमें एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, एक प्लीजेंट स्मेल आती है, इसलिए इसे एरोमेटिक बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एरोमा। एरोमा का मतलब क्या होता है? एरोमा मीन्स प्लीजेंट स्मेल। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंड में से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है, इसलिए इसे एरोमा यहाँ पर बोला गया, एरोमेटिक कंपाउंड। देन अल्केन तो आप सभी को पता है क्या होता है? अल्केन कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड एंड दे आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अल्केन होते हैं वो उन्हें हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। मतलब सैचुरेटेड मतलब क्या? कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड होगा। और अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है? अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर सिंगल बॉन्ड है सो दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देन जो अल्केन होता है ना, अल्केन में जो कार्बन आइटम होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल कार्बन एटम in alkane are sp3 hybridized. देन अब यहाँ पर जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्केन का? तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n plus 2 where n is number of carbon atom। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला, इससे आप जो अल्केन होते हैं सभी अल्केन आप फाइंड कर सकते हो। मतलब जो पहला अल्केन होता है जैसे मीथेन हो गया, देन दूसरा अल्केन होता है इथेन, देन प्रोपेन, देन ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड सो ऑन।
तो इस फॉर्मूला से जब यहाँ पर आप N की जगह 1 पुट करोगे तो आपका पहला अल्केन मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पर अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 कार्बन, देन H 2 into 1 2 2 + 2 4, तो CH4। तो ये है अल्केन का पहला मेंबर, दैट इज मीथेन। एक एक कार्बन है इसलिए यहाँ पर लगाया है वर्ड-रूट मिथ। देन ऐसे ही अगर यहाँ पर 2 पुट करोगे तो दूसरा अल्केन मिलेगा, दैट इज C2H 2 2 ज़ा 4 4 + 2 6, C2H6। 2 कार्बन है इसीलिए ये हो जाएगा इथेन। मतलब अल्केन में नेमिंग करते हैं तो नेमिंग कैसे लिखते हैं? सबसे पहले वर्ड रूट मतलब अगर एक कार्बन है तो वर्ड रूट आ जाएगा मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, एंड फॉर 10 कार्बन वर्ड रूट इज डेक। तो सबसे पहले हम वर्ड रूट लिखते हैं, उसके बाद अल्केन है तो अल्केन के लिए हम सफिक्स लगाते हैं एन, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से जब आप नंबर ऑफ कार्बन पुट करते जाओगे, जैसे 3 लगाओगे तो आपको तीसरा अल्केन मिलेगा, डेट इज प्रोपेन। 4 लगाओगे तो आपको ब्यूटेन मिलेगा, देन पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये जो पहला मेंबर है अल्केन का, डेट इज मीथेन, ये ज़्यादातर पाया जाता है कोल माइंस में या जो मार्शी एरिया होता है। मार्शी एरिया मतलब जो कीचड़ या दलदल एरिया होता है ना, वहाँ पर ये पाया जाता है, ये जो मीथेन होता है। देन अब यहाँ पर ये जो अल्केन है, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, देन इसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये जो अल्केन होते हैं, इनके आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। मतलब इनके कितने पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं। तो अगर हम मीथेन की बात करें, तो मीथेन, इथेन, इनका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। आइसोमर क्या होता है कि ये जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कंपाउंड का, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट मिल रहा है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो आइसोमर्स हो जाएंगे। उन्हें हम बोलते हैं आइसोमर्स। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो आप ये जो मीथेन है उसको आप एक ही तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन है और इसी कार्बन से 4 हाइड्रोजन हम अटैच कर सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का। तो ये जो मीथेन होता है, इसका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है, मतलब इसका एक आइसोमर्स होता है, वन आइसोमर्स इज पॉसिबल इन मीथेन। देन अगर हम इथेन की बात करें, तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। तो इसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो इसमें भी एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। तो इथेन के भी एक ही आइसोमर पॉसिबल होता है। जैसे ही ये CH4 क्या है, दिस इज मीथेन। जैसे हम हाइयर अल्केन की तरफ जाते हैं, तो जो नंबर ऑफ आइसोमर्स होता है वो बढ़ता है। जैसे अब ये जो प्रोपेन है, प्रोपेन में भी एक ही आइसोमर पॉसिबल होता है। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3H8। तो यहाँ पर 3 कार्बन 1 2 3 और इनसे हाइड्रोजन को अटैच कर दो। मतलब इसको आप दूसरे तरीके से नहीं ड्रॉ कर सकते। अगर दूसरे तरीके से ड्रॉ करोगे, जैसे इस कार्बन को हम इस कार्बन के नीचे लगाते हैं, तो भी वही नेम हमें मिलेगा। तो इसका भी एक ही आइसोमर्स पॉसिबल होता है, वन आइसोमर। अब
आ गया प्रोपेन के बाद ब्यूटेन। ब्यूटेन जो 4th अल्केन होता है ब्यूटेन। अभी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करो। 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 10। तो एक तो ये स्ट्रक्चर है। देन इसको और किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, तो ये जो कार्बन है इस कार्बन को हम सेकंड वाले कार्बन पर अटैच कर सकते हैं, तो हमें दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर हमें दूसरा मिलेगा। तो 1 2 3 इस वाले कार्बन को सेकंड कार्बन पर लगा दो। तो यहाँ पर जो ब्यूटेन होता है, एक तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और इसका दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर ये होता है। अब इसके अलावा और इसको आप दूसरे तरीके से ड्रॉ कर सकते हो क्या? नहीं। तो यहाँ पर ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कार्बन 4 और हाइड्रोजन यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी कार्बन 4 हाइड्रोजन सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये दोनों क्या हो गए? ये आइसोमर हो गए। ऐसे ही जो ब्यूटेन के बाद आता है पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H12। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो इसमें 3 आइसोमर पॉसिबल होता है। तो पेंटेन के भी 3 आइसोमर्स को हम ड्रॉ करके आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। C5H12 पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तरीका, कार्बन कार्बन को स्ट्रेट लाइन में अरेंज करेंगे और हाइड्रोजन को अटैच करेंगे। अब यहाँ पर ये जो कार्बन है इसको सेकंड कार्बन पर लगा दो तो दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। 4 कार्बन ड्रॉ करो और पांचवा वाला कार्बन सेकंड कार्बन पर लगा दो और कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन को अटैच कर। तो ये बन गया दूसरा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर 3 कार्बन ड्रॉ करो और सेकंड कार्बन पर 2 कार्बन लगा दो तो दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अलग है 1 2 3। अब ये सेकंड कार्बन पर 2 कार्बन हमने अटैच कर दिया तो ये बन गया डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब और कोई तरीका है क्या? 3 ही पॉसिबल वे है पेंटेन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 आइसोमर पॉसिबल है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। So they are isomers of each other। पेंटेन में कितने आइसोमर पॉसिबल होते हैं? 3 आइसोमर। ऐसे ही हायर अल्केन की तरफ आप बढ़ते जाओगे तो आपको ये जो आइसोमर्स है वो भी ज़्यादा मिलेंगे। जैसे हेक्सेन हो गया, दैट इज C6H14, ये हेक्सेन है तो इसमें 5 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। देन नेक्स्ट अल्केन इज हेप्टेन, तो इसमें 9 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। मतलब हेप्टेन के आप 9 डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे ही अगर हम बात करें डेकेन की, दैट इज C10H22, तो इसमें 75 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। डेकेन को आप 75 तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर सकते हो। सो ये होता है आइसोमर्स, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा होता है? डिफरेंट होता है।
देन नेक्स्ट हमने अल्केन अभी डिस्कस किया, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अल्काइल क्या होता है। व्हाट इज अल्काइल ग्रुप? जब आप आईपीएससी नेमिंग करते हो तो ये जो अल्काइल होते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं, दे आर डिराइव फ्रॉम अल्केन बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। मतलब जो अल्काइल होते हैं वो अल्केन से डिराइव किए जाते हैं एक हाइड्रोजन रिमूव करके। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं रिएक्शन के फॉर्म में। जैसे यहाँ पर अल्केन है, तो अल्केन में से जब आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे तो आपको मिलेगा अल्काइल। तो अल्केन ले लेते हैं हम मीथेन, दैट इज CH4। इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो यहाँ पर मिलेगा CH3, दिस इज मिथाइल। मतलब ये क्या है? ये मीथेन है। मीथेन में से जब आप एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या मिलेगा? मिथाइल। ऐसे ही C2H6 ले लेते हैं, दिस इज ईथेन। तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो यहाँ पर बनेगा इथाइल, दैट इज C2H5। ऐसे ही अगर आप लेते हो C3H8, दैट इज प्रोपेन, तो एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? प्रोपाइल, C3H7, दिस इज प्रोपाइल। एंड ये जो अल्काइल ग्रुप होता है इसका भी जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला अल्काइल का क्या होता है? CnH2n+1। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, लेकिन अल्काइल में +1 होता है। देन नेक्स्ट अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो कार्बन होता है वो कितने कार्बन से अटैच है। मतलब एक कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है उसके बेसिस पे भी हम नेमिंग करते हैं, और उस नेमिंग को हम बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी कार्बन। तो जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं एक कार्बन, तो अगर ये कार्बन किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से अटैच है, या फिर एक कार्बन डायरेक्टली एक और कार्बन से अटैच है, तो इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। अगर कार्बन किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है या फिर एक कार्बन एक और कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, तो उस कार्बन को हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन या प्राइमरी कार्बन को आप ये भी बोल सकते हो 1 डिग्री कार्बन। देन अगर कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, अगर कार्बन एक कार्बन डायरेक्टली इस तरीके से दो कार्बन से अटैच है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन या फिर 2 डिग्री कार्बन। इफ कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू 3 कार्बन, अगर एक कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है तो उस कार्बन को हम बोलते हैं टर्शियरी कार्बन और 3 डिग्री कार्बन। अगर कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच है इस तरीके से, तो इसे हम बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, या फिर इसे आप बोल सकते हो 4 डिग्री कार्बन। मतलब प्राइमरी कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं, टर्शियरी 3 डिग्री कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन को हम 4 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। तो चलिए इसी बेसिस पर एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो कार्बन है वो कार्बन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है या 4 डिग्री है। तो यहाँ पर हमने लिया है एक कंपाउंड। अब यहाँ पर जो कार्बन है उन्हें हमें पहचानना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है या 4 डिग्री कार्बन है। तो ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली देखो एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया प्राइमरी कार्बन, दैट इज 1 डिग्री कार्बन।
ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखो डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच है तो ये वाला जो कार्बन है ये हो गया 4 डिग्री कार्बन। अब ये कार्बन डायरेक्टली देखिए एक ही कार्बन से अटैच है तो ये हो गया 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। देन दिस इज 2 डिग्री कार्बन, दिस इज 3 डिग्री कार्बन एंड दिस इज 1 डिग्री कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री कार्बन। अगर कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है या कार्बन किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है तो वो 1 डिग्री होता है। अगर कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री, अगर कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री, अगर कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच है तो उसे हम बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। तो ये था पार्ट 1 हाइड्रोकार्बन का। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, जितने भी टॉपिक थे आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे पार्ट 2 वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।